स्वागत रहेगा सभी साथियों का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक और शेयर कर दें। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हूबहू मॉडल पेपर आज हम हल करेंगे पूरा का पूरा, जिसमें आपका पहला होगा राजस्थान का जीके, जिसमें 45% आएंगे। दूसरा होगा महिला बाल अपराध, जिसके 10%। उसके बाद इंडिया जीके साइंस और करंट जीके के 35%, और उसके बाद में कंप्यूटर के 30%। तो ये इतना मैटर हम कवर करेंगे इस क्लास में, इसलिए आप पूरा मॉडल पेपर जरूर देखें और अपना आकलन करें। और आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में इस मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय सबसे प्राचीन अभिलेख है। वैष्णव संप्रदाय का या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन यानी पुराना अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख, शिलालेख, बड़ली का लेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख या बिजोलिया का लेख? राइट आंसर जिस भी नौजवान को आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बता दे भाई। जिसको भी आंसर आ रहा है वो कमेंट कर दे। तो सभी का राइट आंसर आ चुका है। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं गोसुंडी अभिलेख, उन सभी का राइट होगा। बिल्कुल सभी का राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों, सेकंड प्रश्न अगला है कि तमचाशाही सिक्के किस रियासत में थे? किस रियासत में प्रचलित थे? अलवर, धौलपुर, भरतपुर या जैसलमेर? तो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। कहां पर थे? धौलपुर रियासत में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आ चुका है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है कि जनजाति संग्रहालय कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर या डूंगरपुर? जनजाति संग्रहालय कहां पर है? तो इसका राइट आंसर जो विद्यार्थी उदयपुर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डोल म्यूजियम कहां पर स्थित है? उदयपुर, सीकर, अलवर या जयपुर? तो डोल म्यूजियम आपका जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। अगला देखते हैं, मल्हा पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है? अलवर, भरतपुर, सीकर या जयपुर? राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। जो भी साथी भरतपुर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिज्जा के गणेश व भीम की डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बिज्जा के गणेश, महादेव, भीम की पहाड़ियां, बेराट सभ्यता विराटनगर में स्थित है। बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? 1937 में दयाराम साहनी ने की थी। यहां से अशोक का भाबरू जो शिलालेख है उसकी खोज हुई थी, और 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी, अशोक के भाबरू शिलालेख की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेराट हो जाएगा, बेराट सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कवि चंद्र बरदाई ने कितने राजपूत राजवंशों का वर्णन किया है? कितने का किया है चंद्र बरदाई ने? आंसर बताओ देंगे कमेंट करके। तो 36 का किया है। कितने का किया है? 36। अगला है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? वत्सराज, नागवट प्रथम, मिहिर भोज प्रथम या महेंद्रपाल प्रथम? तो राइट आंसर एक नंबर हो जाएगा, वत्सराज। अगला देखते हैं, विषम घाटी पंचानन के रूप में जाना जाता है? जेतर सिंह, हमीरदेव, सांगा, महाराणा प्रताप? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हमीरदेव। क्या हो जाएगा? हमीरदेव हो जाएगा भाई। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके अनुसार हमीरदेव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विकट आक्रमणों में सिंह यानी शेर के समान।
जब विकट आक्रमण होते हैं उस समय शेर के समान दुश्मन का सामना करना। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। 1326 में सिसोदिया सत्ता की स्थापना राणा हमीर के द्वारा की गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, दाड़िमपुर विजय का संबंध किसे है? रायमल, हमीर, राणा सांगा या महाराणा प्रताप? आंसर बताओ दे के साथियों, किस किस का राइट आता है? तो रायमल क्या हो जाएगा? रायमल हो जाएगा 1 नंबर सभी का। अगला प्रश्न है, किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि अपनाई? किस शासक को विजय कटकातु की उपाधि दी या अपनाई? विजय कटकातु की उपाधि राज सिंह, अमर सिंह, करण सिंह या जय सिंह? तो ये ली थी राज सिंह ने। किसने ली? राज सिंह ने। अगला देखते हैं, कृष्णा कुमारी हत्याकांड किस राजवंश से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या अजमेर? 1807 में जो कृष्णा कुमारी हत्याकांड हुआ था, देखो कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासतों के मध्य रहा था। इसके विवाह को लेकर यहाँ पर लड़ाई हुई थी। मेवाड़ का जो शासक था भीम सिंह सिसोदिया, उसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह राठौर से कर दिया, जिसकी विवाह से पहले ही कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णा कुमारी की सगाई है वो पहले भीम सिंह के साथ की गई। भीम सिंह की शादी से पहले मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णा कुमारी की सगाई आमेर के जगत सिंह कछुआ के साथ कर दी गई, जिसको लेकर मान सिंह राठौर जो उसका भाई था उसने विरोध किया। किसका भाई? भीम सिंह का भाई। मारवाड़ का जो शासक था भीम सिंह उसने विरोध किया। और इसके बाद में गिंगोली का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? गिंगोली का। ध्यान रखना, गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 में हुआ था। किस किस को बीच में? आमेर और जयपुर और जोधपुर के बीच में, मारवाड़ के बीच में। इस युद्ध में जयपुर की विजय हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। बाद में कृष्णा कुमारी ने जेल खा लिया था परेशान होकर। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि किस वर्ष हुमायूं जोगी तीर्थ नामक स्थान के मालदेव से मिला था? 1540, 41, 42 या 43? तो हुमायूं मालदेव से कब मिला था? 1542। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। कवि बिहारी किस शासक के दरबार में कार्यरत थे? जय सिंह द्वितीय, जय सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह? तो कवि बिहारी थे जय सिंह के। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का संबंध किस विद्रोह से रहा? आहुआ, नीमच, कोटा या अलवर? तो राइट आंसर हो जाएगा मेजर बर्टन का संबंध किससे रहा था? देखो मेजर जो बर्टन था, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? ये कोटा का, जिसकी हत्या कोटा में कर दी गई। साथ में इनके पुत्र फ्रैंक व आर्थर की भी हत्या कर दी गई। मारवाड़ के पीए मेक मोशन था और मेवाड़ का जो पीए था वो सोवर्स थे। उस समय मारवाड़ और मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका भी नाम भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसका संबंध कोटा से था। अगला है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या गोकुल भाई भट्ट? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ देखिए आंसर किस किस का राइट आता है। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1941, 42, 43 या 44?
तो राइट आंसर डी हो जाएगा भाई, 1944 में। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? अमर सिंह भाटिया, अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? बिल्कुल अमर सिंह भाटिया को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम शहीद इसे कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले शहीद यही हुए थे, अमर सिंह भाटिया राजस्थान में, और भारत में हुए थे मंगल पांडे। नेक्स्ट है कि राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण की राजधानी थी। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ और चौथे चरण में राजधानी कौन सी थी? तो चौथे चरण में जयपुर थी। कौन सी थी? जयपुर। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में जयपुर को राजधानी बनाया गया। मत्स्य संघ की अलवर, पूर्वी राजस्थान संघ की कोटा, संयुक्त राजस्थान की उदयपुर इसमें राजधानी रही थी। पहला संघ था मत्स्य संघ। कौन सा था? पहले संघ में मत्स्य संघ था एकीकरण में, उसमें राजधानी अलवर थी। उसके बाद पूर्वी राजस्थान संघ में राजधानी कोटा रही और संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर रही थी। ये चीजें आप ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है? आवासीय का मतलब आप से देख सकते हैं सबसे ज्यादा जहां लोग निवास कर सकते हैं, चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, जयगढ़ या रणथंभौर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का ही है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। आभा नगरी, आभानेरी कहां पर स्थित है? आभानेरी झुंझुनू, सीकर, दौसा या जयपुर। तो ये दौसा में है। कहां पर है? दौसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। टखमण 28 चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत संस्था कहां स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या सीकर। तो ये आपकी उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर। अगला है कि थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़। तो थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कांच पर सोने का सूक्ष्म यहां पर चित्रण किया जाता है। कांच के ऊपर, जैसे कांच है, इसके ऊपर सोने का चित्रण किया जाता है। मेथेरना कला व उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। यह भी ध्यान रखना। उस्ता कला कई बार पूछी जा चुकी है, यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला है कि विश्नोई संप्रदाय की पीठ कहां पर है? तो इनकी है मुकाम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इल्ली के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर या बारा। कहने का मतलब क्या है? किस जिले की आकृति इल्ली के समान है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ का जो खंडित जिला है, क्षेत्र है। अगला है कि कमलनाथ चोटी किस जिले में है? ये पोटी नहीं है, चोटी है, ध्यान रखना। टाइपिंग वाले ने मिस्टेक की है। कमलनाथ चोटी किस जिले में है? तो सीकर में है। कहां पर है? सीकर में। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का। किसका करते हैं? जिप्सम का उपयोग करते हैं। माही कंचन, माही धवल किस फसल की किस्में है? चावल, गेहूं, जौ या मक्का। तो ये आपकी मक्का की है। किसकी है? मक्का की। नेक्स्ट है कि भीमतल जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है? तो मांगली नदी द्वारा। नेक्स्ट है कि ओराई सिंचाई परियोजना किस जिले में है? कोटा, बूंदी, बारा या चित्तौड़गढ़। तो ये आपकी चित्तौड़गढ़ में है। ओराई सिंचाई जो परियोजना है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में कार्यशील है। चित्तौड़गढ़ के साथ में भीलवाड़ा में भी है।
ये मध्यम सिंचाई परियोजना है। गंभीर अंगरिया पिंड गांगड़ा सिंचाई परियोजना भी चित्तौड़गढ़ जिले में ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पंचायती राज का उल्लेख है। पहली अनुसूची 5वीं, 9वीं या 11वीं? तो पंचायती राज का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार आ चुका है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 69वां, 69। अगला देखते हैं, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, बिल्कुल अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है महाधिवक्ता। कौन है? महाधिवक्ता। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 6, 8, 10 या 12? राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिल्कुल 10 सीटें हैं भाई। कितनी है? 10। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन निम्न में से किसके लिए हुआ था? खेजड़ली आंदोलन हुआ था, वो किसके लिए हुआ था? वन संरक्षण के लिए, यानी वनों की सुरक्षा के लिए यह आंदोलन हुआ था। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर में स्थित है। इस महान विश्नोई महिला ने, अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ में 1730 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिशलपुर की स्थापना की थी? तो बिशलपुर शहर की स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज के द्वारा वर्तमान जो टोंक है, इस टोंक जिले में बिशलपुर गांव में बिशल सागर तालाब का निर्माण भी करवाया था। अगला देखते हैं, किस संशोधन से यह व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है? जैसे आप देख सकते हैं कि 2 राज्य हैं तो उनमें एक राज्यपाल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो व्यवस्था कब की गई? तो 7वें संशोधन द्वारा। 7वें संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 की धारा के तहत यह उपबंध किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल शपथ किसकी लेता है? बहुत ही शानदार, संविधान और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। संविधान और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है राज्यपाल। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो ये कहा था आपका रजनी कोठारी ने। किसने कहा था? रजनी कोठारी ने। अगला है कि राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो ये की गई 18 जनवरी 1999 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची? ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? बहुत ही शानदार, तो यह संघ सूची का विषय है।
राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई? तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी, कहां पर है? लाखेरी में, लाखेरी बूंदी जिले में एसीसी सीमेंट द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि किलिक निक्सन कंपनी के द्वारा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहां पर स्थित है? लूण, करनसर, सांबर, पंचभद्रा या डीडवाना? तो ये आपका पंचभद्रा बाड़मेर में है। अगला है कि राजस्थान ऊन मिल कहां स्थापित की गई? चूरू, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। तो दोस्तों ये राजस्थान जीके के हमने 45% कवर कर लिए। आपके कितने राइट हुए हैं कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब आगे और देखते हैं थोड़े महिला बाल अपराध के और या इंडिया जीके वगैरह के सारे ही प्रश्न हम कवर करेंगे। बिल्कुल पूरा ही मॉडल पेपर करवाएंगे जब तक कांस्टेबल का भी एग्जाम नहीं हो जाता। इंडिया जीके के कुछ प्रश्न कवर करते हैं, इंडिया जीके और साइंस के, जो राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट है कि किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? क्या कहा है? चलायमान राष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 12, 10, 8 या 6? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8, और वर्तमान में 12 है। अगला है कि वित्त विधियों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117 में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? भारत सरकार को सलाह कौन देता है? महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। कौन देता है? महान्यायवादी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति, संसद या लोकसभा के प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा। अगला है कि संस्थान जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संस्थान करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी गठन। बिल्कुल जो सांख्यिकी संगठन है ये करता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, जनजातीय या मध्यम वर्ग के? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी लोग थे। कौन थे? शहरी लोग। भी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि जैनों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय। अगला है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो ये 111 किलोमीटर के बराबर होती है। किसके बराबर? 111 किलोमीटर के। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो ये 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर। माउंट एवरेस्ट देश में स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो किस देश में है? चीन, भारत, नेपाल या भूटान? तो ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड?
तो सर्वाधिक आपकी मिलेगी 78% नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? अक्षांश देशांतर 180 डिग्री, पूर्वी देशांतर 180, पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है देशांतर रेखा। बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया, इससे पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और अब राइट आंसर बताओ, देखें। तो दोस्तों इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश के थे। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। अगला है कि राजस्थान में वर्ष 2024-25 तक पवन और हाइब्रिड एनर्जी के माध्यम से कितने मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2024 और 25 तक? तो बिल्कुल 7500 मेगावाट। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 और पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में राजस्थान को एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र बनाने के उद्देश्य से निवेशकों को कई प्रकार की छूट और प्रोत्साहन पैकेज इसमें शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? खेलकूद प्रोग्राम, विद्या प्रवेश प्रोग्राम, कला डिजाइन प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये आपका नागपुर में है। कहां पर है? नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है भाई। महाराष्ट्र का एक बहुत ही बड़ा शहर है नागपुर। इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1958 में की गई थी। इस संस्थान का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ये नागपुर में आपका स्थित है। अगला देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में सभी राज्यों के खिलाड़ियों हेतु इस बार कितनी आयु निर्धारित कर दी गई है? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 या 18? खेलो इंडिया यूथ गेम में कितनी आयु निर्धारित हो गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। कितनी? 18 वर्ष। अगला है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के वार्षिक इंडेक्स के अनुसार लैंगिक समानता में राजस्थान कौन से स्थान पर है? 2020 और 21 के अनुसार पूछा गया, ध्यान रखना। तो राजस्थान का स्थान है आपका 10वां। कौन सा स्थान है? 10वां। भी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021 की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा की गई? तो ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं ये सभी का राइट है। राजस्थान जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तुर्की में इंटरपोल महासभा की 89वीं बैठक में इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि किसे चुना गया? परवीन सिन्हा, मंजीत, पुनित या खन्ना? प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो आपका राइट आंसर आ चुका है बिल्कुल तजिंदर खन्ना को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके लिए कि प्रोजेक्ट 75 की श्रृंखला में किस चौथी पनडुब्बी को 25 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? INS सागर को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न साइंस का पूछा गया है, जनरल साइंस का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? बिल्कुल अल्टमैन ने 1886 में इसकी खोज की थी। इन्होंने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। बाद में इसको माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया सी बेंडा के द्वारा। इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। कोशिका का पावर बैंक, शक्ति गृह। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो अभी हमने बात की, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन कौन सी भाई? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से बता दो। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ। देखें, बिल्कुल इजी चीज है, ये तो आनी चाहिए आपको, हर हालत में आंसर आना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं राजस्थान पुलिस के लिए। स्कर्वी कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन सी होता है खट्टे फलों में। जो खट्टे फल होते हैं वो खाने चाहिए विटामिन सी की पूर्ति के लिए, नींबू वगैरह, आंवला। बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। और रक्त का थक्का नहीं बनना कौन सा, किसकी कमी से? ये बताओ देखें कमेंट करके। ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे पदार्थों में उपस्थित होता है? तो विटामिन सी होता है खट्टे पदार्थों में। ए आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा, प्लीहा, लीवर या हृदय? आरबीसी का निर्माण किसमें होता है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ देखें। तो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, इनमें आरबीसी का जीवन काल पूछा गया है। तो सभी का राइट है, 120 दिन का होता है। कितना होता है? और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन का ही होता है। और इसकी जो मृत्यु है वो यकृत या पलिया में इसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगला है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य का रक्तदाब होता है 120 से 80 mm। और रक्तदाब को किसमें मापा जाता है? स्पीगो, बिल्कुल स्पीगेमो मैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट। और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। ये आपकी सबसे छोटी है। मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा अवशोषण कौन सी आंत में होता है? छोटी, बड़ी, आमाशय या हृदय? तो सर्वाधिक भोजन का जो अवशोषण होता है दोस्तों वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत के इलियम में होता है। अगला है कि नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझ किए गए शक्ति के प्रयोग को कहा जाता है। जानबूझकर जो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं उसे व्यायाम बोलते हैं। नफरत, हिंसा या अहिंसा क्या बोलते हैं? महिला बाल अपराध का प्रश्न है, कोई बड़ा प्रश्न है नहीं। और महिला बाल अपराध का वैसे ही खिलाड़ी हो। तो राइट आंसर आ चुका है भाई, उसे हिंसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंसा। अगला है कि पोक्सो अधिनियम को कब लागू किया गया? पोक्सो एक्ट को कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2012 को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया? गांव स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या केंद्र स्तर? यह प्रश्न पिछली बार आया था कांस्टेबल एग्जाम में। तो जिला स्तर पर इसका निर्माण किया गया, गठन किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं आका तीज या अक्षय तृतीया को। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अबूझ सवा बोलते हैं। इस दिन ब्राह्मण को पूछने की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट शादी कर सकते हैं बिना पूछे ही। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? यह प्रश्न कई बार आ चुका है भाई एग्जाम में। तो महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मई 1999 को हुआ था। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी ग्राम सेवक में भी पूछा गया, बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या असम? तो पहला राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अगला है, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु की दशा में दहेज मृत्यु के कारण अपराध का गठन होता है जब मृतका की मृत्यु हो जाए विवाह के 10 वर्ष के भीतर, 8 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष के भीतर। तो भाई दहेज का केस लगेगा शादी के कितने साल बाद यदि मृत्यु हो जाती है? तो शादी के यदि 7 वर्ष के अंदर महिला की मृत्यु हो जाती है, शादी के 7 वर्ष के अंदर बाद में, तो उसे दहेज मृत्यु का केस उसमें लग सकता है। नेक्स्ट है कि बाल मजदूर संबंधी आंकड़ों के अनुसार विश्व के किस देश में बाल मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा मजदूर भारत में आपको मिलेंगे, छोटे बच्चे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कितने वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को बाल श्रमिक मानता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तो ये मानता है आपका 15 वर्ष। भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाया जाता है 8 मार्च को। और यहां पर पूछा गया राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखना, पूरे राष्ट्र का पूछा गया, भारत का पूछा गया है। तो भारत का कब मनाया जाता है बताओ देगा किस चीज का राइट आंसर आ गया? बिल्कुल सभी का राइट है। नेक्स्ट है कि एक विशेष उपयोग, कंप्यूटर का प्रश्न है, एक विशेष उपयोग कंप्यूटर जो 2 या 2 से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क के कनेक्शन को हैंडल करता है वह क्या कहलाता है? हब, स्विच, राउटर या एम्पलीफायर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का प्रश्न है भाई, राइट आंसर आ गया सभी का। राउटर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? राउटर। कंप्यूटर की शक्ति किसमें मापी जाती है? आकार, कीमत, रफ्तार या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर की शक्ति किसमें मापते हैं? तो स्मरण शक्ति में मापते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल के कंपोज बॉक्स में बीसीसी का अर्थ क्या है? ईमेल में जो बीसीसी होता है उसका अर्थ क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वर्तमान में उपयोग हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? वर्तमान में उपयोग में आने वाले कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर है? तो डिजिटल कंप्यूटर है। कौन से है? डिजिटल। अगला है, बीसीडी नंबर का उत्तर दीजिए। जो आपको ये नंबर दे रखा है इसका उत्तर क्या, आंसर क्या होगा? दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा? ये सीख लेना भाई, प्रश्न आ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका 0110। एक्सेल में शीट एंड डिफॉल्ट व्यू होता है, नॉर्मल, रोमन, ऑटो या वर्क? तो ये नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। अगला है, GUI है, GUE नहीं है, GUI क्या है? हार्डवेयर है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई नहीं? तो ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। अगला है कि लेफ्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? लेफ्ट अलीगन के लिए
कौन सी शॉर्टकट का हम यूज करते हैं, तो कंट्रोल एल का, एल से आप लेफ्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत 2 या इससे अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर। क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर। अगला है कि संकेतों को इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं, एनालॉग। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB है, 1 MB हो जाएगा 1024 KB। ये KD नहीं है, KB हो जाएगा, किलोबाइट। 1 MB में 1024 KB होता है। इंटरनेट का विकास कब शुरू हुआ, इंटरनेट का विकास कब शुरू हुआ, 1969 में हुआ था। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि www के डॉक्यूमेंट्स को भंडारित करता है, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, सर्वर या वेब पेज, तो ये कार्य कौन करता है, वेब सर्वर करता है। जो ये आपको बाइनरी नंबर दे रखा है 011, इसको डेसिमल में बदलना है, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी है, तो आपकी मेमोरी हो जाएगी रैम। कौन सी हो जाएगी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कि अनुदेशों का एक सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, उसे कहते हैं, तो उसे प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बनाने वाले कौन है, भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया, तो रंगास्वामी के द्वारा बनाया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बनाने वाले कौन है, देश का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया, दिल्ली, बेंगलुरु, केरल या राजस्थान, तो राइट आंसर केरल हो जाएगा। निम्न में से किस कार्य के लिए कोबोल का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है वाणिज्यिक कार्यों के लिए। भाषा है ये, ध्यान रखना। HTML का पूरा नाम कई बार आ चुका है एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डी आपका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न है आपके पूरे के पूरे हमने कर लिए। हमने छोड़ा है पीछे रीजनिंग, तो रीजनिंग की अपनी ऑलरेडी पूरी क्लासें हो चुकी है इस चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आप रीजनिंग की खुद ही प्रैक्टिस करें तो अच्छा रहेगा। बाकी आप यहाँ क्लास देखने से उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं हो पाएगा। पूरी क्लासें की थ्योरी देख लें, उसके बाद खुद ही प्रैक्टिस करें। कितने प्रश्न आपके राइट में है, क्या स्कोर रहा है, कोई आपको चेंजिंग चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उस पर आपको मिल जाएगा। आपको टेस्ट देना है तो अपनी वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।